नमस्ते। कभी सोचा है कि 2025 में राजस्थान को असल में कौन चला रहा है? वो कौन से लोग हैं जो राज्य के सबसे बड़े फैसले ले रहे हैं? आज हम सरकार, प्रशासन और न्यायपालिका के उन्हीं बड़े चेहरों को जानेंगे जो राजस्थान का भविष्य तय कर रहे हैं। तो सवाल बड़ा सीधा है ना? राजस्थान को चलाता कौन है? पर इसका जवाब उतना सीधा नहीं है, बल्कि काफी दिलचस्प है। देखिए, राजस्थान को कोई एक इंसान नहीं, बल्कि एक पूरी की पूरी टीम चलाती है। इसमें सरकार के मुखिया हैं, कानून बनाने वाले लोग हैं, न्याय देने वाले हैं और पूरी व्यवस्था संभालने वाले भी। तो चलिए, एक-एक करके इस पूरी टीम के सबसे अहम किरदारों से मिलते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं एकदम टॉप लेवल की, मतलब राजस्थान की शीर्ष बागडोर की। ये वो कोर टीम है जो राज्य सरकार की कमान संभालती है और इनके फैसले, उनका असर तो सीधे सीधे राज्य की जनता पर पड़ता है। देखिए, हर राज्य का एक संवैधानिक मुखिया होता है ना? वो होते हैं राज्यपाल। ये पद एक तरह से केंद्र और राज्य सरकार के बीच एक पुल का काम करता है। और फिलहाल राजस्थान के 45वें राज्यपाल के तौर पर ये जिम्मेदारी संभाल रहे हैं हरिभाऊ किसनराव बागड़े। अब आते हैं सरकार के असली बॉस पर, यानी मुख्यमंत्री। सारी कार्यकारी शक्तियां, मतलब असली पावर, इन्हीं के पास होती है। और ये जिम्मेदारी निभा रहे हैं भजनलाल शर्मा। और एक दिलचस्प बात यह है कि वो इस पद को संभालने वाले राजस्थान के 14वें व्यक्ति हैं। हाँ, लेकिन मुख्यमंत्री ये सब अकेले नहीं करते। उनकी मदद के लिए 2 उप मुख्यमंत्री भी हैं। एक है दिया कुमारी और दूसरे हैं प्रेमचंद बैरवा। तो ये तीनों मिलकर कह सकते हैं कि राज्य की एग्जीक्यूटिव पावर का सेंटर पॉइंट है। यही वो टीम है जो सरकार की सारी पॉलिसीज को असल में लागू करवाती है। ओके, तो ये तो हो गई सरकार की बात। अब चलिए उस जगह चलते हैं जहां राज्य के लिए सारे कानून बनते हैं, यानी विधानसभा। यहां भी कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण पद हैं जो पूरे सदन के कार्यवाही को एक दिशा देते हैं। अब देखिए, विधानसभा को चलाने के लिए भी एक पूरी टीम काम करती है। सबसे पहले हैं अध्यक्ष वासुदेव देवनानी। इनका काम आप एक तरह से सदन के रेफरी जैसा समझ सकते हैं। फिर आते हैं नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली, जिनका काम है सरकार की नीतियों पर सवाल उठाना। इनके अलावा 2 और अहम लोग हैं। एक हैं प्रोटेम स्पीकर श्री कालीचरण सर्राफ, जो नई विधानसभा की शुरुआती बैठकों को संभालते हैं। और दूसरे हैं मुख्य सचेतक श्री जोगेश्वर गर्ग, जिनका काम अपनी पार्टी में अनुशासन बनाए रखना होता है। विधानसभा के अंदर ही एक और बहुत जरूरी पद है, वो है गृह समिति के सभापति का। ये जिम्मेदारी है पुष्पेंद्र सिंह के पास। ये समिति करती क्या है? ये राज्य के होम डिपार्टमेंट से जुड़े मामलों की गहराई से जांच पड़ताल और निगरानी करती है। तो सरकार हो गई, विधानसभा हो गई। अब बात करते हैं शासन के तीसरे और बहुत ही अहम पिलर की, न्यायपालिका की। यानी वो लोग जो कानून का सही मतलब समझाते हैं और ये पक्का करते हैं कि सबको न्याय मिले। राजस्थान में न्याय का सबसे बड़ा पद कौन सा है? वो है हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस का। और फिलहाल ये जिम्मेदारी कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजीव प्रकाश शर्मा संभाल रहे हैं। अच्छा, कार्यवाहक का सीधा सा मतलब ये है कि वो परमानेंट नियुक्ति होने तक इस पद पर काम करेंगे। अच्छा, जब भी सरकार को किसी कानूनी सलाह की जरूरत पड़ती है या कोर्ट में अपना पक्ष रखना होता है, तो ये काम कौन करता है? ये करते हैं महाधिवक्ता। तो हाल ही में राजेंद्र प्रसाद को इस पद पर नियुक्त किया गया है और जब तक उन्होंने पदभार संभाला, तब तक राजेश महर्षि कार्यवाहक के तौर पर ये काम देख रहे थे। चलिए, कानून बन गए, न्याय की व्यवस्था भी हो गई, लेकिन इन सबको जमीन पे लागू कौन करेगा? बिल्कुल, अब हम बात करेंगे उन अधिकारियों की जो असल में प्रशासन और सुरक्षा की रीढ़ की हड्डी हैं। सोचिए, अगर सरकार एक बहुत बड़ी मशीन है, तो उसे चलाने वाला सबसे बड़ा अफसर कौन होगा? वो होते हैं मुख्य सचिव। ये पद श्री वी श्रीनिवास के पास है और वो राज्य की पूरी ब्यूरोक्रेसी के हेड हैं। मतलब सारे डिपार्टमेंट्स के बीच कोऑर्डिनेशन बिठाना इन्हीं का काम है। अब बात करते हैं लॉ एंड ऑर्डर की। पूरे राज्य में कानून और व्यवस्था की कमान है पुलिस महानिदेशक यानी डीजीपी राजीव कुमार शर्मा के हाथों में। और अगर बड़े शहरों की बात करें तो जयपुर के पुलिस कमिश्नर है सचिन मित्तल और जोधपुर के पुलिस कमिश्नर हैं ओम प्रकाश जी। चलिए, अब आखिर में हम उन संस्थानों और उनके हेड्स पर नजर डालते हैं जो एक तरह से सिस्टम के वॉचडॉग हैं। इनका काम है सरकार के कामकाज पर नजर रखना ताकि ट्रांसपेरेंसी और जवाबदेही बनी रहे। आप इन्हें सिस्टम का प्रहरी भी कह सकते हैं। तो इस लिस्ट में सबसे पहले हैं आरपीएससी यानी राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष उत्कल रंजन साहू।
ये वही संस्था है जो राज्य के लिए सारे बड़े अफसरों की भर्ती करती है। इसके बाद है राज्य मानवाधिकार आयुक्त श्री गंगाराम मूलचंदानी। इनकी जिम्मेदारी ये देखना है कि किसी भी नागरिक के मानवाधिकारों का उल्लंघन न हो। आगे बढ़ते हैं। 7वें राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं अरुण चतुर्वेदी। इनका काम ये सिफारिश करना है कि राज्य का पैसा पंचायतों और नगरपालिकाओं तक सही तरीके से कैसे पहुंचे। फिर है मुख्य सूचना आयुक्त, जो ये सुनिश्चित करते हैं कि हमें सूचना का अधिकार मिले। ये है पूर्व डीजीपी एमएल लाठर, और ये बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि पुलिस का उनका अनुभव इस रोल में एक नया नजरिया जरूर लाता होगा। अब बात चुनावों की। राज्य में निष्पक्ष चुनाव कराने की जिम्मेदारी 2 बड़े अधिकारी संभालते हैं। पहले हैं राज्य निर्वाचन आयुक्त डॉक्टर राजेश्वर सिंह, जो पूरी प्रक्रिया को सुपरवाइज करते हैं, और दूसरे हैं राज्य निर्वाचन अधिकारी नवीन महाजन, जो जमीनी स्तर पर इलेक्शन कंडक्ट करवाते हैं। और भ्रष्टाचार पर लगाम कसने के लिए कौन है? वो है लोकायुक्त संस्था। ये सरकारी अफसरों के खिलाफ करप्शन के आरोपों की जांच करती है, और इसके प्रमुख हैं प्रताप कृष्ण लोहरा। और इस लिस्ट में आखिरी नाम है रेरा के अध्यक्ष जस्टिस मदन गोपाल का। रेरा यानी रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी घर खरीदने वालों के हक की रक्षा करती है और ये पक्का करती है कि रियल एस्टेट सेक्टर में सब कुछ पारदर्शी हो। तो ये है वो पूरी टीम जो 2025 में राजस्थान को चला रही है, राज्यपाल से लेकर रेरा के अध्यक्ष तक। जैसा हमने देखा, हर पद की अपनी ताकत है और अपनी चुनौतियां भी। तो सवाल अब सबसे बड़ा यही उठता है कि क्या ये सब मिलकर ये सामूहिक नेतृत्व राजस्थान को तरक्की की एक नई दिशा में ले जा पाएगा? खैर, इसका जवाब तो हमें आने वाला वक्त ही देगा।